क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुँचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर की सहायता राशि जारी की है, जिसके बाद भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को पुनः ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। यह मुद्दा भारत-पाक संबंधों, सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक वित्तीय प्रतिबंधों की नीति से जुड़ा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: पाकिस्तान को आईएमएफ सहायता और भारत की एफएटीएफ नीति के बीच द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप ए अधिकारियों को संगठित सेवा का दर्जा देने और आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने का आदेश दिया है। यह निर्णय प्रशासनिक सुधार और सेवा समानता के क्षेत्र में मील का पत्थर है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: सीएपीएफ में प्रशासनिक न्याय और कार्यक्षमता की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण करें। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए एसआरआई फंड की शुरुआत की है, जिससे इक्विटी सहायता के माध्यम से नवाचार और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: एसआरआई फंड की भूमिका एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को कैसे प्रभावित करेगी? बोलीविया के सालार डी उयूनी में स्थित विश्व के सबसे बड़े लिथियम ब्राइन रिजर्व में बोरॉन यौगिकों की उपस्थिति लिथियम निष्कर्षण को प्रभावित करती है। यह वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण और भारत की ईवी नीति के लिए प्रासंगिक है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: वैश्विक लिथियम आपूर्ति में सालार डी उयूनी की भूमिका और भारत की ऊर्जा नीति पर प्रभाव का विश्लेषण करें। सूडान में रासायनिक हथियारों के उपयोग के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और युद्ध कानूनों पर प्रश्न उठे हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: सूडान पर प्रतिबंधों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयासों का मूल्यांकन करें। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिससे भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलने का सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है? मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि की उम्मीद है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: साक्षरता और मानव विकास के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि में मिजोरम की उपलब्धि का विश्लेषण करें। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है, जिससे यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण में सार्वजनिक निवेश की भूमिका पर विचार करें। सियांग डैम परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा उत्पादन और चीन के साथ जल कूटनीति का संतुलन साधा जा सकेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: सियांग डैम की रणनीतिक और पर्यावरणीय महत्ता पर समालोचनात्मक चर्चा करें। उत्तर पूर्व भारत में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उद्यमिता, निवेश और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: उत्तर पूर्व भारत के समावेशी विकास में ऐसे सम्मेलनों की भूमिका पर चर्चा करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया ई-रूपी
के पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया है, जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। ई-रूपी की प्रभावशीलता और पारंपरिक मुद्रा प्रणाली पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई रणनीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। शहरी ठोस कचरा प्रबंधन की चुनौतियों और नई रणनीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन में घरेलू निर्माण को प्राथमिकता देने की नीति घोषित की है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीतियों का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु नीति उपायों की प्रभावशीलता का परीक्षण करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भूमिका का मूल्यांकन करें। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने नई परियोजनाएं घोषित की हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। डिजिटल समावेशन और सामाजिक समानता के संदर्भ में ग्रामीण इंटरनेट विस्तार की आवश्यकता का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण और प्रबंधन की नई रणनीतियां घोषित की गई हैं, जिससे जल संकट से निपटने के प्रयासों को बल मिलेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। जल संसाधनों के सतत उपयोग हेतु राष्ट्रीय जल मिशन की रणनीतियों की विवेचना करें। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत नवाचार और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं सरकार ने घोषित की हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु नई योजनाएं शुरू की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। जनसांख्यिकीय लाभांश को यथार्थ में बदलने हेतु राष्ट्रीय युवा नीति की भूमिका पर चर्चा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सशक्तिकरण में NRLM की भूमिका पर समालोचनात्मक चर्चा करें।